ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। उद्धव ठाकरे सरकार को साधु संतों और महिलाओं का श्राप लगा। सुशील तिवारी, हिंदू आर्मी चीफ। लखनऊ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने एसपी न्यूज 24 से खास बातचीत पर महाराष्ट्र सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह पालघर पर साधु संतों की हत्या हुई थी और उसका ही श्राप है कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार आज गिरती हुई नजर आ रही है। और एक ऐसी निर्दोष अभिनेत्री का भी श्राप है जिसने कहा था आज मेरा घर गिरा है, कल तेरा भी गिरेगा। कहीं ना कहीं आज उन साधु संतों और महिलाओं पर जो अत्याचार सरकार कर रही थी, आज उसका श्राप है जो महाराष्ट्र सरकार को लगा है और आज सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा सुशील तिवारी ने, देखते हैं लखनऊ से खास रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हलहु करेस विकार। क्या बोलते हैं? एक हनुमान चालीसा में लाइन है, हरहु कलेश विकार। और जो व्यक्ति उन्हीं का विरोध करे तो कलेश तो होना निश्चित है। उद्धव ठाकरे को उन पापों की सजा मिल रही है जो उन्होंने पालघर के संतों के साथ जो दुराचार हुआ, जिस तरीके से तड़पा तड़पा के उन संतों को मारा गया, और उसके बाद ये आदमी जो जिनका लड़का है, जो सपूत कहा जाना चाहिए था, ये कपूत बन के और वहां पे अपना रोल निभाया। आप ये समझिए, उद्धव ठाकरे ने सिर्फ धर्म के साथ विश्वासघात नहीं किया, सिर्फ परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया, उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसको विश्व हिंदुत्व का पिरोधा मानता था। उनका नाम था श्री बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे को पूरा विश्व, चाहे किसी भी अन्य धर्म मजहब के लोग भी हों, ये मानते थे कि बाला साहब ठाकरे जैसा हिंदुत्व का विरोधा न हुआ है न होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने उनके आन बान, सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। जो व्यक्ति औरंगजेब के औलादों को मुंबई क्या पूरे भारतवर्ष से भगाने की चाहत रखता था, उस व्यक्ति ने, उद्धव ठाकरे ने, उसी औरंगजेब के मुर्दा जो कब्रखाना है उसके ऊपर हरी चादर चढ़ाने का काम किया। यह उनके पापों की सजा है। आप समझिए, जब पालघर के संत कर्राह रहे थे, तड़प रहे थे, उनकी तड़प आपने भी देखी होगी, बहुत दूर की घटना नहीं है। 2.5 बरस में यह व्यक्ति सोचा कि यार इससे बड़ी ऐसी कुर्सी की लालच जो है, वो कुर्सी की लालच में अपने ही संतों की हत्या हो रही थी और ये आदमी धृतराष्ट्र बना हुआ था, क्योंकि इसके पास महाभारत में एक संजय था, इसके पास भी एक संजय राउत है। समझिएगा, जो संजय राउत के यहां कल ईडी जो है, उसकी ईडी ने जो है आज नोटिस दिया है और कल बोला है कि तुम हाजिर हो जाओ, तो ये सारे कुकर्मों की सजा एक करके इनको मिलने वाली है। अब आपको बता दें, चलो सबसे बड़ा विश्वासघात ये सब तो इन्होंने किया ही, संतों को मरवाया, तमाम तरीके से हिंदुत्व का किस तरीके से महाराष्ट्र में दोहन हो सके वो इन्होंने 2.5 वर्ष में किया। वहां पे किस तरीके से इस्लामीकरण हो सके, किस तरीके से, चाहे शाहरुख खान के लड़के के केस में देखिए किस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ के, और वो सब नशेड़ी जितने भी हैं, नचनिया, ये बॉलीवुड वाले हैं, उनका साथ दिया। ये पाप करते थे। आप समझिएगा, इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा। गठबंधन में हिंदुओं ने सोचा कि भाई शिवसेना के साथ, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन है तो वोट देने में कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से इनको हिंदू वोट मिले, ना कि उद्धव ठाकरे की वजह से, ना कि इनके संजय राउत काना की वजह से। समझिएगा बात को। कहने का पाप इन्होंने किए उसकी आज सजा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। न पार्टी बचा, न परिवार बचा, न सरकार बचा। और आने वाले वक्त में आपने देखा है कि सीएम ऑफिस से किस तरीके से इन्होंने बोरिया बिस्तर बांध के ये निकले हैं। अभी आप देखिएगा, हो सकता है महाराष्ट्र से भी इनको बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़े, इनको पानी नहीं मिलने वाला है। और आपको बता दें कि सभी इन्होंने कुकर्म किए, उसके बाद भी अगर ये हनुमान जी से माफी मांग लिए होते, लेकिन इन्होंने जब मेरे आराध्य बजरंग बली का इन्होंने अपमान करना शुरुआत किया तो हम लोग समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस आदमी की जो बुद्धि है
वो भ्रष्ट हो चुकी है। जो बजरंगबली का अपमान करता है, जो हनुमान चालीसा से जिसको चिढ़े, जो रोज जो काफिरों को मारने की बात अपने माइक से करते हैं, उनसे उद्धव ठाकरे को चिढ़ नहीं है, उन गोल टोपी वालों से चिढ़ नहीं है। आप समझिए, जो व्यक्ति आप समझिए, महाराष्ट्र के अंदर चाहे एनसीपी और भी सहयोगी जो पार्टियां थी, वही बाला साहब ठाकरे को कई महीनों जेल के अंदर ठूंस दी थी, एफआईआर कर दी थी, और उन्हीं से आज उनका जो सपूत था वो कुपूत बन के हाथ मिलाया। चाहे छगन भुजबल हो, आपने देखा होगा, छगन भुजबल जो है बाला साहब ठाकरे को, यही व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाला था। हिंदुत्व का सबसे बड़ा विरोधी था छगन भुजबल, और उसी छगन भुजबल के साथ आप हाथ मिला रहे। वो जो जिसका मुंह कट गया है, क्या नाम है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, एनसीपी वाला बंदा, वो शरद पवार जैसा पापी आदमी के साथ हम हाथ मिला रहे हो। आप गयासुद्दीन गाजी और जो है राहुल खान की पार्टी से हाथ मिला के हिंदुत्व के साथ धोखा, अपने बाप के साथ धोखा, साधु संतों के साथ धोखा। एक राष्ट्रवादी नायिका है कंगना रनौत, उसका घर तक तोड़वा दिया। उसने आह निकाली थी, बोला आज तुमने एक महिला का घर तोड़ा है, कभी तुम्हारा घर टूटेगा तो पता लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है, ये देखिए, एक खुशगाजी और जो है राहुल खान की पार्टी से हाथ मिला के हिंदुत्व के साथ धोखा, अपने बाप के साथ धोखा, साधु संतों के साथ धोखा। एक राष्ट्रवादी नायिका है कंगना रनौत, उसका घर तक तोड़वा दिया। उसने आह निकाली थी, बोला आज तुमने एक महिला का घर तोड़ा है, कभी तुम्हारा घर टूटेगा तो पता लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है, ये देखिए, एक खुशखबरी आ रही है, खुशखबरी आ रही है, वामपंथी पत्रकार जुबेर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुबेर ये अल्ट न्यूज वाला है, अल्ट न्यूज वाला, ये जो अल्ट न्यूज वाला है, जो अपने आप को फैक्ट चेकर बोलता है, इसको जो है गिरफ्तार किया गया। मेरे ख्याल से योगी सरकार ने गिरफ्तार किया, और इसके जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई इसमें होगी ना, वो लाठी डंडे वाली, तब इसको पता लगेगा किस तरह से फैक्ट चेक करते हैं। ये जितना भी इस्लामीकरण वाला न्यूज होगा उसको सत्य बताएगा, और जितना देवी देवताओं के ऊपर लोग वो करते हैं उसको असत्य बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे को अंदर जाना चाहिए। बात चल रही है उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे की देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है उद्धव ठाकरे जी, अभी कहां, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ 35 सिंबल बचेगा, ना आप बचोगे, क्योंकि जो धर्म से घात करेगा, वो धर्म से घात जब करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। जो अपने धर्म का नहीं है, वो अपनी संस्कृति का नहीं है, जो अपनी परंपरा का नहीं है, उस आदमी को इस पृथ्वी पर रहने का हक नहीं है। किसी को भी बीमारी हो जाए, हिंदू आर्मी उसमें चाहती है कि भाई वो हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि आपका जो है स्वस्थ हो, लेकिन इस व्यक्ति को अभी कोविड होना था। और आपको बता दें, तजिंदर बग्गा ने उस पर भी एफआईआर करा दिया, बोला कोविड प्रोटोकॉल तुमने पालन क्यों नहीं किया उद्धव ठाकरे जी, तुम बताओ। ये आज विधायकों को धमकी दे रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए कि 52 वर्ष के बाद मोदी जैसा जो है एक अवतार रूपी जो है सरकार है केंद्र में, और तमाम राज्यों में राष्ट्रवादी सरकारें हैं। तो अभी तुम्हारा ये जो इस्लामीकरण और जो विधर्मीकरण जो हुआ था उद्धव ठाकरे जी, बस इसका अंत आ गया है, क्योंकि ये कलयुग है। इसी जन्म में सारे पापों की सजा मिलती है। 2.5 वर्ष में आपने 2.5 जन्मों का शायद या 7 जन्मों का जो पाप किया है, उसकी सजा अभी मिलेगी, यही मिलेगी, जरूर मिलेगी, और बिल्कुल मिलेगी। और अभी शुरुआत है, अभी देखते जाइए, बिल्कुल विघटन हो जाएगा। शिवसेना 100 सेना बन जाएगी, शिवसेना रहेगी, शिवसेना है वो सदैव रहेगी, लेकिन ये जो विधर्मी अपने आप को कब्जा किए बैठे थे वो खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये है सशक्त प्रदेश, और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।